तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। व्हाट इफ सीरीज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये व्हाट इफ सीरीज एक्चुअली में होने क्या वाली है या फिर ये कैसे वर्क करेगी। तो इस व्हाट इफ सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ असली प्लॉट को छोड़कर बहुत सारी आउटकम्स जो नहीं हुई या फिर हो सकती थी। तो जितनी भी थ्योरीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ या तो वो फैन थ्योरीज होंगी या फिर वो मेरी खुद की थ्योरीज होंगी जो मैंने खुद लिखी है या फिर मैंने खुद बनाई है। मतलब अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ये व्हाट इफ सीरीज एनिमेवर्स की एक व्हाट इफ सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ तांजीरो मेट मुजान इंस्टेड ऑफ नेजुको। तो जैसा कि आपको पता है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से तांजीरो घर से बाहर था और नेजुको घर पे अकेली थी। अकेली नहीं थी, कावातो फैमिली के साथ थी। ओरिजिनल प्लॉट में ये हुआ था कि तांजीरो घर पे नहीं था और मुजान घर पे आ गया था, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि तांजीरो घर से बाहर काम से गया था और घर पे नेजुको और कावातो फैमिली थी। बट व्हाट इफ अगर तांजीरो घर पे होता और नेजुको घर से बाहर गई होती? पहला आउटकम मुजान की बहुत जोर से पड़ जाती। अगर मुजान तांजीरो को लंबे बालों में और हानाफू डायरिंग में देख लेता तो मुजान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि तांजीरो और यूरिची में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। बालों के कलर से लेकर हानाफू डायरिंग्स तक बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, बट हाँ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पहला आउटकम ये होता कि तांजीरो मर जाता। अगर एक फैन थ्योरी को फॉलो किया जाए तो हमें पता लगता है कि मुजान ने कावातो फैमिली के घर पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से पता लग गया था कि वो सन ब्रीदिंग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हिनुगामी काबरा के फॉर्म में क्यों ना हो, बट वो सन ब्रीदिंग तो सन ब्रीदिंग है ना। इसीलिए मुजान ने कावातो फैमिली के घर पे अटैक किया और नेजुको को छोड़ के डीमन बनने गई है। बट कहीं ना कहीं तांजीरो रह गया। तो अगर तांजीरो घर पे होता तो डेफिनेटली मुजान उसको मार देता। दूसरा आउटकम, तांजीरो डीमन बन जाता। अब हम ओरिजिनल प्लॉट को लेके चल रहे हैं कि जैसे ओरिजिनल प्लॉट में नेजुको डीमन बन गई है वैसे इस प्लॉट में तांजीरो डीमन बन जाता है। और ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आइए डिस्कस करते हैं। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि नेजुको घर से बाहर गई है, तांजीरो घर पे अकेला है, तांजीरो को मुजान मारने आता है, कावातो फैमिली को मुजान मारने आता है और तांजीरो को डीमन बना के चला जाता है। जब तांजीरो को डीमन बना के मुजान चला जाता है तो हम ये लेके चल रहे हैं कि तांजीरो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल सकता है। क्यों? पहली बात, तांजीरो को सन ब्रीदिंग आती है, चाहे वो हिनुगामी काबरा के फॉर्म में क्यों ना हो, बट उसको सन ब्रीदिंग आती है। दूसरी बात, अगर नेजुको खुद को कंट्रोल कर सकती है तो तांजीरो क्यों नहीं कर सकता? और तीसरी बात, क्या पता तांजीरो खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता। अब हम इस प्लॉट में ये लेके चल रहे हैं कि तांजीरो खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, उसको सन ब्रीदिंग आती है और वो किसी को हार्म नहीं करने वाला, जस्ट लाइक नेजुको। तांजीरो का ब्लड डीमन बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे होता और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, नेजुको से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब इस टाइमलाइन में हम ये लेके चल रहे हैं कि नेजुको तांजीरो की जगह चेंज कर जाएगी। नेजुको यहाँ पे डीमन स्लेयर बन जाएगी जैसे कि तांजीरो है, बट रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे नेजुको को एक्सेप्ट किया गया हाशिरा ने, वहीं कहीं ना कहीं तांजीरो को भी सारे एक्सेप्ट कर लेते और अगर वो तांजीरो की ट्रू एबिलिटीज देखते और वो देखते कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसको डीमन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं तो स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट होती। मेरे को यहाँ पर थोड़ा डाउट था तो मैंने दो आउटकम्स निकाले। पहले आउटकम के हिसाब से तांजीरो मुजान से नहीं मिलेगा। जैसा कि हमको पता है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से तांजीरो के पास एक स्मेलिंग पावर है। उसकी स्मेल करने की पावर से वो ये पता लगा सकता है कि डीमन कहाँ पर है, कितनी दूर है या फिर वो कौन सा डीमन था अगर उससे पास्ट में मिल चुका है। बट क्या ये स्मेल नेजुको के पास होगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये स्मेल सिर्फ तांजीरो के पास है और वो उसकी स्पेशल एबिलिटी भी है। तो इस आउटकम में तांजीरो मुजान से नहीं मिलेगा और फिर आगे जाकर वो लेडी तमायो से भी नहीं मिलेगा। पर एक दूसरा आउटकम भी है जहाँ पे तांजीरो मुजान को ढूंढ ले। हम इस आउटकम में ये लेके चल रहे हैं कि तांजीरो डीमन है और वो डीमन फॉर्म में नेजुको उसको कैरी कर रही है। अब नेजुको उसको अगर कैरी कर रही है तो उसके पास कहीं ना कहीं वो स्मेलिंग पावर जरूर होगी जो उसके पास थी। तो अगर उसके पास वो स्मेलिंग पावर है तो वो मुजान को कहीं ना कहीं स्मेल कर सकता है और फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुजान तांजीरो को मिलेगा और जो चीजें हुई वैसे होंगी। तांजीरो और नेजुको मुजान से भी मिलेंगे और तांजीरो नेजुको लेडी तमायो से भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं प्लॉट थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब हम इसी प्लॉट को लेके चलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोरी से मिलता है। अब एक छोटा सा टाइम स्किप लेते हैं और हम जाते हैं मुगिन ट्रेन आर्क। तो मुगिन ट्रेन आर्क में जैसे हमें पता है कि इनोसुके और तांजीरो की फाइट होती है डीमन से, पर यहाँ पे तांजीरो की जगह होगी नेजुको। और कहीं ना कहीं हम ये लेके चल रहे हैं कि इनोसुके और नेजुको मिलकर उस डीमन को बीएट कर देंगे। बाद में हमारी फाइट आती है रेनगोकू की और आकाजा की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट आता है। यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि रेनगोकू और तांजीरो की जो फाइट होगी आकाजा के साथ, उसमें कहीं ना कहीं तांजीरो और रेनगोकू का पलड़ा थोड़ा भारी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हरा देंगे आकाजा को, बिकॉज आकाजा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीवन है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आकाजा और यूरिची ऐसे हैं जिनको अब तक तो कोई नहीं हरा पाया। अगर हम असली मांगा को भी फॉलो करें तो हमें पता है कि आकाजा सेल्फ डिस्ट्रक्शन से मरा था, ना कि उन दोनों से। बट हाँ, यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे कि तांजीरो और रेनगोकू का पल्ला थोड़ा भारी होगा आकाजा के ऊपर। वो उसको पूरी तरह हरा तो नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं सर्वाइव जरूर कर जाएंगे सनराइज होने तक। वहीं पे तांजीरो भी बच जाएगा और रेनगोकू भी बच जाए। कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि
रेनगोकू बच जाए, बिकॉज रेनगोकू हम सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो थम्स अप मैन। अब लेते हैं एक और टाइम स्किप एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। ओरिजिनल प्लॉट में जैसे हमें पता है कि डाकी की फाइट होती है इनोस्के, नेजुको और जेनित्सु के साथ, और गिटारो की फाइट होती है तांजीरो के साथ और टेंजन के साथ। इसी प्लॉट में भी कुछ ऐसा ही सेम होगा, बट यहाँ पे नेजुको डीमन स्लेयर होगी और तांजीरो डीमन होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि नेजुको जब डीमन थी तो उसका ब्लड डीमन आर्ट बिल्कुल अलग था, और यहाँ पर जो तांजीरो डीमन है उसका ब्लड डीमन आर्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस थियरी में कुछ ऐसा होगा कि नेजुको, इनोस्के और जेनित्सु आराम से डाकी को हरा देंगे, और वहीं पर फाइट होगी ग्योतारो की तांजीरो और टेंजन के साथ। अब जैसे कि हमें पता है कि ओरिजिनल प्लॉट में टेंजन बच जाता है, आई एम सॉरी टू से, बट इस बार टेंजन नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि लड़ाई उतनी ही मज़ेदार होगी और उतनी ही ज़्यादा सीरियस होगी जितनी पिछली वाली थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक अपर हैंड होगा तांजीरो का और टेंजन का उस फाइट के ऊपर, बिकॉज तांजीरो एक डीमन है, बार बार रीग्रो कर सकता है और इसकी डिफरेंट ब्लड डीमन आर्ट की एबिलिटीज भी होंगी, तो कहीं ना कहीं वो डीमन स्लेयर को हेल्प करेंगी। पर बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि ओरिजिनल प्लॉट में नेजुको के पास पॉइजन को कवर अप करने की पावर थी, पर क्या यहाँ पे तांजीरो के पास वो पावर होगी? आई गेस नहीं हो। तो यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि टेंजन को पॉइजन किया जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे इनोस्के भी पॉइजन किया गया था ओरिजिनल प्लॉट में, बट वो तब हुआ था जब उसकी फाइट हुई थी ग्योतारो के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब फाइट होगी ग्योतारो के साथ तांजीरो की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनोस्के की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ तांजीरो की और टेंजन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ब्लड डीमन आर्ट से इफेक्ट होगा तो वो सिर्फ टेंजन होगा, इनोस्के नहीं, और इनोस्के सर्वाइव कर जाएगा और टेंजन नहीं। बट हाँ, इस प्लॉट में हमारा ये होता है कि टेंजन जी हमारे मारे जाते हैं और रेनगोकू हमारे भी जिंदा बचे हुए हैं। अब हम एक और टाइम स्किप लेते हैं और हम चलते हैं स्वॉर्ड्स विद विलेज की तरफ। ओरिजिनल प्लॉट में जैसे हमें पता है कि यूरिची टाइप 0 से स्वॉर्ड मिली है, यहाँ पे क्या वो स्वॉर्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी वो थोड़ा डाउट में, और मैंने अभी सच बताऊँ इतना सोचा नहीं। बट हाँ, उसको कंसीडर ना करते हुए फाइट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे हम नेजुको एक स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर लेके चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं फाइट में इन्वॉल्व करेगी, और वहीं पे हमारे पास डीमन तांजीरो भी हैं जो कि फाइट में अपर हैंड फिर से रखेंगे। मुझे लगता है ये फाइट उतनी ही सेम चलेगी जैसे कि हमारे म्यूचुअल ने आसानी से ग्योको को बीहेड कर दिया। कहीं ना कहीं ये प्लॉट सेम रहेगा, और जो हमारी हांग टेंगो के साथ फाइट होगी वो भी कहीं ना कहीं सेम होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो कमेंट करें। अब एक बहुत बड़ा स्पॉइलर आने वाला है। ओरिजिनल प्लॉट में इस सीजन के एंड में नेजुको को इम्यूनिटी मिल जाती है सन के खिलाफ, बट हमारे इस प्लॉट में नेजुको की जगह तांजीरो ने, तो तांजीरो को इम्यूनिटी मिल जाएगी सन के खिलाफ और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो सच बताऊं तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सबको भी बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो दूसरे आउटकम को हम यहीं तक रोक देते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा आउटकम। और अब निकलता है तीसरा, मेरा सबसे फेवरेट आउटकम, तांजीरो बिकमिंग अ डीमन और नेजुको वहाँ पे नहीं। अब इस आउटकम में हम ये लेके चल रहे हैं कि नेजुको की भी डेथ हो चुकी है, मुजान तांजीरो को डीमन बना के छोड़ देता है और तांजीरो बचता है सिर्फ डीमन फॉर्म में और कोई नहीं बचता है। अब इस आउटकम में सबसे बड़ा व्हाट इफ आने वाला है, बिकॉज व्हाट इफ इज व्हाट इफ मैन। तो व्हाट इफ ग्यू वहाँ पे आता है और वो तांजीरो को एक्सेप्ट करता है एज अ डीमन। आई मीन एज अ डीमन स्लेयर थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर हम ग्यू की पर्सनालिटी देखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ग्यू तांजीरो को एज अ डीमन एक्सेप्ट करता है। तो मेन प्लॉट क्या होगा कि तांजीरो कामादो फैमिली का बदला लेगा, तांजीरो एज अ डीमन सर्वाइव करेगा, तांजीरो एज अ डीमन स्लेयर बनेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि कोकुशिबू हमारे जो डीमन स्लेयर रह चुके हैं और अब डीमन है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज कोकुशिबू एज अ स्वॉर्डमैन मून ब्रीथिंग यूज करता है और साथ के साथ अपना ब्लड डीमन आर्ट भी यूज करता है, बिकॉज वो पहले एक डीमन स्लेयर था। बट तांजीरो यहाँ पर डीमन स्लेयर है डीमन बनने के बाद, तो मतलब डीमन बनने के बाद उसको उसकी कटाना मिलेगी, डीमन बनने के बाद वो डीमन स्लेयर बनेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट है, बट व्हाट इफ ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो डीमन बनने के बाद मुझे नहीं पता कि वो वाटर ब्रीदिंग सीख पाता कि नहीं पाता, बट वो सन ब्रीदिंग ज़रूर सीख पाता, बिकॉज वो हेरिडिटरी आई है, वो डांस फॉर्म में आई है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो तांजीरो ऐसा डीमन होता जो सन ब्रीदिंग यूज़ कर सकता है। बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल है और एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार सोचिए, सारी फाइट्स चेंज हो जाती, सारी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती। जैसे हमारे योरिचिट बहुत ज़्यादा ओवर पावर डीमन स्लेयर थे, वैसे कहीं ना कहीं तांजीरो एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर डीमन स्लेयर बन जाता है डीमन बनने के बाद। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं आकाजा और तांजीरो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आकाजा की बैक स्टोरी आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, बट आकाजा की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तांजीरो बीइंग अ डीमन काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, एंड आई गेस वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एंड आकाजा तांजीरो की साइड हो जाता है, एंड देन द स्टोरी वुड हैव कंटिन्यूड। तो आई गेस ये थोड़ी अटपटी है ओरिजिनल प्लॉट से, बट दिस इज व्हाट इफ। क्या पता एक मल्टीवर्स में ऐसा कुछ हो रहा हो, हमें नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये 3 ऐसे आउटकम्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। इसके ऊपर एक फैन एनिमेशन कहीं ना कहीं बननी चाहिए, तो अगर कोई फैन एनिमेटर मेरी वीडियो देख रहा है तो हियर इज एन आइडिया फॉर यू।
बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ी वीडियो बनाऊँ तानजीरो की पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए, तो कमेंट करिए। आप जो चाहते हैं वो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं व्हाट इफ और स्पॉयलर्स डिस्कस करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।